श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर में मद्रेश्वर महादेव के चरणों में गुरुजी पंडित मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 21 से 27 मार्च 2025 में दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आज सचना यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 25 मार्च 5वें दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने जीवन से दुख तकलीफ कष्टों को दूर करने के लिए भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 4 कार्य करने को कहा है। इसके साथ ही इस वीडियो में आपको गुरुजी के बताए प्रदोष के बिल्कुल नए उपाय की जानकारी भी मिलने वाली है, जिसे आपको 27 मार्च गुरु प्रदोष में विशेष अवसर में करना है। आज की कथा में गुरुजी ने नेत्रों की रोशनी को बढ़ाने से जुड़ा एक सरल उपाय बताया है। इसे वीडियो में करके भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज 25 मार्च 5वें दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी पंडित मिश्रा जी ने 15 उपाय पत्रोपयोग की जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा ग्रस्त तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कल एक पत्र में लिखा था, आप कहते हो संसार के जन्म लेने वाले समस्त मनुष्य के हृदय में भगवान बसा हुआ है, तो भगवान इन्हें दुख देता ही क्यों है? तो इस पर गुरुजी ने कहा, भगवान सबके हृदय में विराजमान है। दुख की चपेट में वो आता चला जाता है जो अच्छे और सच्चे गुरु के सत्संग में शामिल नहीं है या जिसने सत्कर्म नहीं किए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। इन्हें एक बहुत अच्छा और आसान उपाय बताया है। अगर कोई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं या फिर किसी की मेमोरी या याददाश्त ठीक नहीं है, चीज़ें भूल जाते हैं, तो उनके लिए गुरुजी ने एक बहुत अच्छा उपाय बताया है। गुरुजी ने साथ ही ये कहा है कि मेहनत तो खूब करो और शिवलिंग पर चढ़े जल को प्राप्त करो। मतलब 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है, फिर जलाधारी से जल को आपको प्राप्त कर लेना है थोड़ा सा, और उसे आपको नंदी के पास बैठकर भोलेनाथ के दर्शन करते हुए उसका आचमन कर लेना है। सफलता ज़रूर मिलेगी, साथ ही आपकी याददाश्त भी अच्छी रहेगी, आप चीज़ें याद रख सकोगे। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। अगर लग रहा है जीवन में बहुत कष्ट हैं, जीवन में बहुत परेशानियां हैं, तो महादेव के मंदिर में पहुंचकर 4 कार्य करना शुरू कर दो। पहला, जल चढ़ाना शुरू कर दो। 1 लोटा जल आपको चढ़ाना शुरू कर देना है। दूसरा, थोड़ा साफ सफाई का कार्य करना शुरू कर दो। आसपास जो निर्माल्य पड़े हैं उनको उठा के आपको एक और कर देना है, या ठंडे दिए रखे हुए हैं तो उन दियों को एक और उठाकर अच्छे व्यवस्थित रूप में जमा दीजिए। कुछ भी साफ सफाई का जो कार्य आपको अच्छा लगे वो कार्य आप धीरे धीरे करना शुरू कीजिए। या भोलेनाथ के मंदिर में थोड़ा सा पोछा लगा दीजिए, झाड़ू लगा दीजिए, जो आपसे बन सके वो साफ सफाई का कार्य आप थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दीजिए। तीसरा, गुरुजी ने बताया है कि नंदी के पास बैठकर जल का आचमन करना शुरू कर दो। चौथा, 1 बेलपत्र अपनी कामना करते हुए अर्पित करना शुरू कर दो। जो 1 बेलपत्र है, बस ध्यान रखिएगा जब आप बेलपत्र अर्पित करें तो जो अंगूठे के पास वाली उंगली है वो स्पर्श ना हो बेलपत्र में। कोई भी सामग्री जब आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करते हो तो अंगूठे के पास वाली उंगली को आपको स्पर्श नहीं होने देना है। इस तरीके से आपको जो भी सामग्री आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं वो आप अर्पित कीजिएगा। हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। हाल ही में पूर्ण हुई शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने नए उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आपको 27 मार्च गुरु प्रदोष के दिन करना है। हरीश्वर महादेव से जुड़े बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया था कि 1 बेलपत्र आपको ले लेना है और इस बेलपत्र की तीनों पत्तियां जहां जुड़ती हैं वहां पर आपको पीला चंदन लगा लेना है और वहीं पे आपको 1 चावल का दाना रख देना है। साथ ही हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए उसे शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। अब नौकरी हो या इंटरव्यू हो या अन्य किसी क्षेत्र में आपको सफलता निश्चित देखने को मिलती है। मतलब जो 1 बेलपत्र है, तीनों पत्तियां जहाँ जुड़ती हैं वहीं पे आपको थोड़ा सा चंदन लगा देना है, पीला चंदन, उसके ऊपर 1 चावल का दाना रखते हुए हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। जब आप शिवलिंग पे अर्पित करें तो इस तरीके से अर्पित कीजिएगा, जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित कर देना है। ये उपाय प्रदोष के दिन, विशेष दिन में करना है, मतलब आप गुरु प्रदोष के दिन कीजिएगा और अधिक से अधिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप किसी भी प्रदोष में कर सकते हैं, पर अभी जो आ रही है प्रदोष वो गुरु प्रदोष है, तो इसमें आप करेंगे तो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। आते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको अभी सूचना मिली होगी तो कई लड़कों ने सनातनी लड़कियों को एक कमरे में बंद कर दिया और नशे का इंजेक्शन लगाकर लड़कियों को बेचना शुरू कर दिया था। अभी छापा मारकर उन्हें आज़ाद करवाया गया है। ये खबर दिल्ली की है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर।
लोग कहते हैं माता पिता को बेटा तारता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब बेटी अपने माता पिता के कन्यादान का मौका देती है तो अपने माता पिता को तार देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। आज से सीहोर कुबेश्वर धाम में फ्री रुद्राक्ष वितरण शुरू हो गए हैं, जो अगले साल 2026 तक चलने वाले हैं। यदि आप कुबेश्वर धाम जा रहे हैं या आपको रुद्राक्ष की आवश्यकता है तो आप अब कुबेश्वर धाम जा सकते हैं और आपको आसानी से रुद्राक्ष प्राप्त हो सकते हैं। आपको रुद्राक्ष लाइन में लगकर प्राप्त करना होते हैं। अगली 8वीं जानकारी की ओर। नेत्रों से जुड़े विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया है, जिन लोगों को आंखों में धुंधला दिखाई देता है, कम दिखाई देता है या बड़े बड़े ग्लासेस लगे हुए हैं, चश्मा लगे हुए हैं और आप नेत्रों से चश्मा हटाना चाहते हैं तो इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। जिनको नेत्रों की समस्या है, नेत्रों में कम दिखाई देता है, उन्हें शिवलिंग पर एक कलश जल चढ़ाना है। एक कलश जल आप किसी भी तरीके से चढ़ा सकते हैं, जैसे गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चढ़ाइएगा, फिर गोल कटी भाग में आपको चढ़ाना है, फिर ऊपर शिवलिंग पे आपको अर्पित कर देना है। यदि ऊपर जलाधारी लगी हुई है तो थोड़ा सा जल जलाधारी में चढ़ाना है और फिर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस तरीके से आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। और या फिर आप जैसे डायरेक्ट शिवलिंग पे जल अर्पित करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप जल अर्पित कर सकते हैं, पर आपको एक कलश जल चढ़ाना है और उसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे की ओर गिरता है वहाँ पर आपको स्पर्श करते हुए अपनी हथेली को अपनी पलकों के ऊपर लगाना है। मतलब जलाधारी का जो अंतिम छोर होता है वहीं पे आपको अपनी हथेली लगा लेना है और इसके बाद अपनी पलकों में उसे लगा लेना है। लगाते समय, पूरा उपाय करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही आपको एक कलश जल चढ़ाइएगा। जब आप अपनी हथेली जलाधारी के अंतिम छोर में लगाएंगे तब भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है और जब आप उस हथेली को अपने पलकों पे लगाएंगे, अपनी आंखों में लगाएंगे, तब भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इस तरीके से आप इस उपाय को कीजिएगा, विश्वास के साथ कीजिएगा। आपकी नेत्रों की रोशनी में फ़र्क पड़ने लगेगा और धीरे धीरे करके आपका चश्मा भी उतर जाएगा। पर उससे पहले आपको भोलेनाथ पर विश्वास रखना है, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ भी संभव नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 1 अप्रैल से 5 अप्रैल शहादा महाराष्ट्र में होगी और विधायक राजेश जी जजमान रहेंगे इस कथा के। और कथा का जो समय रहेगा वो दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इसके बाद जो अगली कथा है वो 11 अप्रैल से 17 अप्रैल रतनगढ़ राजस्थान में शुरू होगी और फिर 21 अप्रैल से 27 अप्रैल सिंहेश्वर विहार में शिव महापुराण कथा होने जा रही है। फिर 11 मई से 17 मई गुमला झारखंड में ये शिव महापुराण कथा होगी। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।